हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं सुनाऊंगी लड्डू गोपाल की एक और सच्ची घटना। ये सच्ची घटना है कि एक महिला लड्डू गोपाल को दुकान में बेच देती है। फिर क्या होता है, तो आइए सुनते हैं एक और सच्ची घटना। एक महिला थी जिनका नाम नैन तारा था। वो कोलकाता में रहती थी और वो ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। भक्त होने के साथ वो वर्किंग लेडी भी हैं, क्योंकि रोज़ उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो उन्हें वर्क भी साथ में करना होता है। नैन तारा जी अपना सारा काम ख़त्म करके और ठाकुर जी की सेवा करके बस स्टैंड पे बस से ऑफिस चली जाती हैं। ऑफिस का काम ख़त्म करके वो फिर से घर की ओर आ जाती हैं। बस यही नैन तारा जी का डेली रूटीन था। एक दिन नैन तारा जी ऑफिस जाने के लिए बस में बैठी तो उन्होंने देखा कि एक महिला के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें लड्डू गोपाल थे। उनका श्रृंगार बिगड़ गया था और वो महिला उसी श्रृंगार को संवार रही थी। लड्डू गोपाल जी के बारे में नैन तारा जी को पहले से ही पता था, क्योंकि उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी। वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, इसलिए नैन तारा जी को भी पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। नैन तारा जी ने जब उस महिला के हाथ में लड्डू गोपाल को देखा तो उनके मन में भी एक भाव आया, क्यों ना मैं भी एक लड्डू गोपाल लेके आऊँ और उनकी सेवा करूँ। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हर कोई कर सकता है। यही सोचकर नैन तारा जी ने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को लाने से पहले उनके सारे नियम आंटी जी से जान लेती हूँ। उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आऊँगी। उस दिन नैन तारा जी सबसे पहले घर गईं और घर से सीधे आंटी जी से मिलने पहुँच गईं और लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में नैन तारा जी ने आंटी जी से सारी बातें पूछी। तो आंटी जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल को ला सकती हो और बड़े ही प्यार से उनकी सेवा कर सकती हो। और कैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, इसके बारे में नैन तारा जी को आंटी जी ने सारी जानकारी दे दी। आंटी जी की बात सुनकर नैन तारा जी बहुत ही प्रसन्न हो गईं और उन्होंने कहा, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, क्यों ना आज शाम को ही घर जाके मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं। शाम को नैन तारा जी और उनका बेटा दोनों ही मार्केट लड्डू गोपाल को लेने पहुंच गए और उस दिन 2 नंबर के लड्डू गोपाल नैन तारा जी अपने घर ले आईं और उनका पूजा पाठ सब कुछ शुरू कर दिया। लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते नैन तारा जी को 3 साल हो गए। अब 3 साल हो गए तो नैन तारा जी ने सोचा, क्यों ना आंटी जी से मिल के आऊँ और उनके लड्डू गोपाल को बहुत दिन से नहीं देखा है, तो उनके भी लल्ला से मैं मिल आऊँगी। यही सोचकर नैन तारा जी आंटी जी के घर चली गईं। तो नैन तारा जी ने देखा कि आंटी जी के यहाँ छोटे वाले लड्डू गोपाल के साथ एक बड़े लड्डू गोपाल भी हैं। बड़े वाले लड्डू गोपाल देखने में बहुत ही सुंदर थे। नैन तारा जी के मन में लड्डू गोपाल को देखकर ख्याल आया, क्यों ना मैं भी बड़ा लल्ला ले आऊं। मेरे लड्डू गोपाल को भी तो 3 साल हो गए हैं, मेरे पास भी तो बड़ा लल्ला होना चाहिए। क्यों ना मैं भी एक बड़े से लड्डू गोपाल लेकर आती हूँ और उनकी भी सेवा करती हूँ। पर नैन तारा जी सोच रही थी, मैं ज़्यादा सेवा तो कर नहीं पाती हूँ, सुबह सुबह ही मुझे ऑफिस निकलना होता है, तो मैं इन छोटे लल्ला की ही सेवा ठीक से नहीं कर पाती हूँ, तो बड़े लल्ला की सेवा कैसे करूँगी। फिर नैन तारा जी के मन में ख्याल चलता रहा कि कहीं मैं बड़े लड्डू गोपाल लेके आई तो क्या मैं उनकी सेवा कर पाऊँगी। मेरे लिए तो ये छोटे लड्डू गोपाल को ही संभालना बहुत मुश्किल है, तो मैं दोनों लड्डू गोपाल को कैसे संभालूँगी। तो सारा खेल तो आप जानते हैं भाव का ही है। जब भक्त के मन में भाव आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नैन तारा जी के मन में भाव आ चुका था कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल ही लेने हैं। नैन तारा जी बस यही सोचकर पीछे हट रही थी कि मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो बड़े की कैसे करूँगी। बहुत देर सोचने के बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इन छोटे वाले लड्डू गोपाल को जिस शॉप से लाई थी वहाँ वापस कर आती हूँ और एक बड़े लड्डू गोपाल ले आती हूँ। फिर क्या था, नैन तारा जी ने अपने छोटे लड्डू गोपाल को उठाया, उनकी पोशाक उतारी और एक कागज़ में पैक किया और उसी शॉप पर वो पहुंच गईं। नैन तारा जी ने जब दुकान वाले को अपने लड्डू गोपाल दिखाई तो दुकान वाला उनसे बोला कि इनके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे।
फिर दुकान वाले ने कहा, अगर आप इन्हें बेचना चाहती हैं तो मैं ले लेता हूँ और इनके बदले तुम्हें एक बड़े लड्डू गोपाल में दे देता हूँ। फिर नैनतारा जी ने अपने छोटे लड्डू गोपाल को उस शॉप वाले को दे दिया। उसके बदले बड़ा लड्डू गोपाल लेके वो घर आ गईं। जैसे वो छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, ऐसे ही वो अपने बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करने लग गईं। क्योंकि नैनतारा जी यह सोचती थी कि उनका छोटा वाला लल्ला ही बड़ा हो गया है। वह जिस नाम से छोटे लड्डू गोपाल को बुलाती थी, उसी नाम से बड़े लड्डू गोपाल को बुलाती थी। उनने अपने मन में एक भाव बना लिया था कि मेरा छोटा लड्डू गोपाल अब बड़ा हो गया है। जब घर में सबने बड़ा लड्डू गोपाल देखे तो बहुत ही खुश हुए। सब बहुत प्रसन्न हुए बड़े लड्डू गोपाल को देख के, क्योंकि देखने में वो बहुत ही सुंदर थे। देखने में छोटे वाले लड्डू गोपाल से बड़े वाले लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर थे। बहुत ही मनमोहक रूप था। जब सबको पता चला कि मेरे यहाँ बड़े लड्डू गोपाल है, तो आसपास से सभी लोग मेरे लड्डू गोपाल को देखने आए। सब लोग आए थे। उन्हीं में से एक महिला ने नैनतारा जी से पूछा कि आप लड्डू गोपाल लाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास तो पहले से ही छोटे लड्डू गोपाल थे, वो दिख नहीं रहे, वो कहाँ पर हैं? तो नैनतारा जी ने जवाब दिया, छोटे वाले लल्ला को देकर ही मैं बड़ा वाला लल्ला लेके आई हूँ। नैनतारा जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो महिला बहुत ही अचंभित हो जाती है और नैनतारा जी से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, तुमने बहुत गलत किया है। अगर तुम सेवा ही कर रही थी तो सेवा रहित ठाकुर जी को कैसे बेच सकती हैं? तुमने उनको कैसे बेच दिया? नैनतारा जी से महिला कहती है, मानो या ना मानो, तुमसे तो भूल हो गई है। हमें अपने पूजित भगवान को कभी बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें प्राण होते हैं और ठाकुर जी में जब प्राण ही आ जाते हैं तो उनको बेचना पाप होता है। नैनतारा जी ने महिला की बात को सुना और नज़रअंदाज कर दिया। नैनतारा जी के मन में एक और बात घूम रही थी कि उस पड़ोसी ने वैसे सही ही कहा था, वो महिला सही ही कह रही थी, लेकिन नैनतारा जी अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने तो अपने लड्डू गोपाल को बेच दिया है और उन्हीं के बदले मैं ये बड़े लड्डू गोपाल लाई हूँ, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता है। और इस छोटे लल्ला को बेचकर मैंने बड़ा लल्ला लिया, तो ऐसा भाव बना लिया कि मेरे छोटे लल्ला ही बड़े हो गए हैं, तो इसमें गलती क्या है? यही सोचकर नैनतारा जी ने नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात नैनतारा जी ने एक सपना देखा। वो सपना इतना हैरान करने वाला था कि उस सपने ने नैनतारा जी का जीवन ही बदल दिया। नैनतारा जी ने देखा कि बड़े वाले लड्डू गोपाल उनके सिंहासन पर घर में हैं, लेकिन उनके छोटे वाले लड्डू गोपाल जो थे, उनकी सेवा उनकी वो पड़ोस वाली महिला कर रही है, जो उनसे कह के गई थी। ऐसी घटना को देखकर नैनतारा जी बहुत ही हैरान और चौकित हो गईं। नैनतारा जी को सपने के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए नैनतारा जी ने सपने को भी नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद नैनतारा जी के जीवन में जो घटित हुआ, वो तो और ही अचंभित करने वाला था। किसी काम के लिए नैनतारा जी अपनी पड़ोसी महिला के यहाँ गई थीं। नैनतारा जी ने अंदर गईं तो देखा कि उनके छोटे वाले लड्डू गोपाल जो नैनतारा जी बेच आई थीं, वही लड्डू गोपाल सिंहासन में मंदिर में बैठे हुए थे और मेरी पड़ोसी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। वो कहती हैं, क्यों आप मेरे लड्डू गोपाल को दुकान से वापस क्यों ले आईं? उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो नैनतारा जी चौंक गईं। तब उस महिला ने कहा नैनतारा जी से कि जब मैं तुम्हारे घर गई और छोटे लड्डू गोपाल के बारे में पूछा, तो तुमने जब बताया कि तुम दुकान में बेच आई हो, तब मुझे तुम्हारे लड्डू गोपाल की और भी ज़्यादा चिंता होने लगी और मैं वहाँ जाके उस शॉप पे उसी दिन तुम्हारे लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई। लड्डू गोपाल मैं ले आई, लेकिन मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि तुमने अपने लड्डू गोपाल को क्यों बेच दिया, क्यों किया ऐसा लड्डू गोपाल के साथ। और नैनतारा जी को उस महिला ने बताया, जिस दिन मैं तुम्हारे घर से आई थी, उसी दिन मैं लड्डू गोपाल की चिंता करते करते सो गई और रात में जब सोई तो मैंने देखा कोई बच्चा मुझे बुला रहा है, माँ माँ। वह बच्चा कौन था मुझे ये नहीं पता। मैंने सपने में एक चीज़ और देखी कि मैं तुम्हारे छोटे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ।
इस घटना को देखकर मुझे समझ आ गया कि वो बच्चा कोई और नहीं, तुम्हारे छोटे वाले लड्डू गोपाल ही हैं जो मुझे बुला रहे थे। तुम्हारे घर से आने के बाद मैं उसी दुकान में चली गई और तुम्हारे छोटे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई। तब मैंने शॉप वाले भैया से कहा कि कितने पैसे हैं लड्डू गोपाल के। तब वह मुझसे बोले कि पैसे नहीं चाहिए, तुम इन्हें ऐसे ही ले जाओ, यह पूजित लड्डू गोपाल हैं और मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता। मैंने पहले ही इन्हें खरीदने का पाप किया है, इसलिए मैं इन्हें बेचकर और पाप करना नहीं चाहता। मैंने इन्हें खरीद लिया, यह मेरी गलती थी, लेकिन मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता, इसलिए आप इन्हें ऐसे ही ले जाइए। लल्ला को लाकर मैं बहुत ही खुश थी। उसी दिन मैंने लल्ला को घर लाके उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और तभी से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। अपनी पड़ोसी की बात सुनकर नयनतारा जी बहुत ही हैरान थी। नयनतारा जी कहती हैं कि इसमें हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल जिससे सेवा कराना चाहते हैं वहाँ वो खुद ही पहुँच जाते हैं। लड्डू गोपाल मेरे घर थे, लेकिन उन्हें मुझसे सेवा नहीं करानी थी, इसलिए वो मेरे पड़ोस वाली महिला के घर चले गए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।